सबके घर टैंक खुदे हुए, सबने 2 महीने का इंतजाम कर रखा है। टैंक टैंक बंद है, पब्लिक मर जाएगी सारी, तभी ये मीडिया बनाओगे क्या? सरकार चाहिए अच्छी तो भैया, मैं तो साल की निगरानी है रही, मैं तो 18 साल की आई, मैं 70 साल की है। लगेगा तो जो नंबर होता है वो कहता है हमारे बाप का हमारा लड़का, हम पानी नहीं देंगे। यही जल बोर्ड वाले टैंकर जाते हैं, जल बोर्ड वाले जाते हैं, मगर वो पैसा लेके लेते हैं। सरकारी वाले भी पैसे लेते हैं, थोड़ा बहुत 100, 200, 400 जो दे देती है पब्लिक ले लेते हैं सर, नहीं देती है तो हम जबरदस्ती नहीं करते। पुलिस वालों को आपको कहना ना पड़े, पीछे लो। थोड़ा सा निकल जाना। अरे भैया मेरे पानी चले गया। टैंकर वालों के पास आते हैं, एप्लीकेशन लेके आते हैं, वो 2 बात सुना करके भेज देते हैं, जाओ जाओ, कोई नहीं सुनता। पानी पी के, गंदा पानी पी के कि परेशान है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे। बेसिक रिक्वायरमेंट है, अभी गर्मी के हिसाब से हम देखें वाटर, इट्स बेसिक नीड, इस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा पा रहा। गरीब आदमी कहाँ से पेट पूरा है कि किराए को दे के पानी पिलावे। ये समस्या एक आम आदमी को इम्पैक्ट कर रही है। पैसा देके भी पानी नहीं मिल रहा, हमें दूध मिल जाएगा पर पानी नहीं मिल रहा। साल 1985 में संयुक्त राष्ट्र के छठे महासचिव बुतरस घाली ने कहा था, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी को लेकर होगा। पानी पर कब्जे की लड़ाई सिर्फ देशों में ही नहीं, शहरों में भी लड़ी जा सकती है। मम्मी की होती है, मम्मी की हो जाती है पानी पे लड़ाई। मम्मी गई थी ना, बता रही थी वो, उनकी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर मम्मी जाती है, हम लोग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हमेशा होना ही है। पानी के बारे में तो यहाँ मूड माथे फूट जा गले रन के बेट टांग कटी पड़ी है, पानी के चक्कर में गले लेंटे कट गई बेचारी, झगड़ा भी होता है, फिर में बालन ने लौच लेते पटकम पछाड़ी है जाती है। क्यों हमें सबर नहीं होता, मम्मी को सबर होता है, सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती है पानी के लिए। हमें क्या है, हमें अगर 2 घंटे ज्यादा हो गया तो मूड खराब हो जाता है, कौन भरेगा पानी, चलो घर आए थे खाली डब्बे लेके, इसलिए मम्मी जाती है पानी के लिए। लड़ाई होते हैं, उस दिन तो मेरी हो गई थी, लेडीज मारने लग गई थी। हाँ ऐसी हो जाती, मारपीट हो जाती, टैंकर पे, टोटी पे, सब जगह। यकीन करना मुश्किल है कि ये कहानी है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली की। हैरान होंगे जानकर कि बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोगों की ये तस्वीर उसी दिल्ली की है जहां से देश की सरकार चलती है, जहां पर राष्ट्र के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति का भवन है। उससे कितने दूर पर संकट खड़ा है, ये एक मैप से समझ लीजिए। पानी की कीमत क्या होती है, यह समझने के लिए सिर्फ इतना ही फासला तय करना होगा। जिधर देखिए एक ही तस्वीर, हाथ में डिब्बा, गैलन और बाल्टियों के साथ टैंकरों पर टूट पड़ती भीड़। पानी उसी के हिस्से आएगा जो शारीरिक तौर पर मजबूत है, जो कमजोर है उसके हिस्से बेबसी और आंसू की सिवा कुछ भी नहीं। पानी के बेटा हम बहुत परेशान हैं पानी से। हम तो कावला कौना हम तो बल्ला में 1 बाल्टी बउना है। अब टैंकर आते हैं तो टैंकर में हमारे कान कौन भरन देता है, कोई नहीं भरता है। कोई कह देता है हमें 1500 को मंगाया, कोई हमें कहते हैं 1400 को मंगाया। भैया गरीब आदमी कहाँ से पेट में पूरा है कि किराए को दे के पानी पिलावे। आँखन तो दिखाई दे नहीं पावा, आँखन तो चले नहीं, कहाँ से पानी भर के लाऊं। सूखते हलक और आंखों से बहते आंसू, दोनों की अपनी अपनी कहानी। हलक को 2 बूंद तक नसीब नहीं और यहां आंखों से बरसात हो जाती है। एक बात को ये मान लेना है कि ये समस्या है और ये समस्या एक आम आदमी को इम्पैक्ट कर रही है। तेरे पड़ के झुक जा रहे हैं।
हाँ कब पहुँचाया टैंकर? दिल्ली में प्रॉब्लम है पानी की, काफ़ी जगहों पे है। कहीं कहीं पे तो रेगुलर आ जा रहा है, सुबह शाम आ रहा है, कहीं कहीं पे 1-1.5 महीने में आ रहा है, कहीं कहीं पे पानी ही नहीं आ रहा है। हाँ तो गर्मी पड़ रही है तो इसकी वजह से गर्मी में तो देखो कूलर में भी पानी जाता है, नहाते भी है, कपड़े तो सभी धोते, ठंडियों में भी ये काम होता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस जाते हैं, हमें दूध मिल जाएगा पर पानी नहीं मिल रहा, ना नहाने का है ना धोने का है। पानी के इन दो रंगों की कहानी दिल्ली की किस्मत बन चुकी है। ये सदियों पुरानी दिल्ली की दशकों पुरानी जद्दोजहद है। यहाँ जंगली जंगल हो, जब तम्बू लग रहे खाली, तिरपाल ताने रेवे, ना लाइट ना पंखा ना बिजली, कछ ही नहीं। 40 साल पहले आए थे तो हम यहाँ मतलब चार पाँच आदमी जेठानी थे, 4-5 आदमी हम थे, यहाँ कोई नहीं था। जब यहाँ ये फुटवास पे टेंट लगे थे तो हम उन टेंटों में रहते थे, है ना। जब टेंटों में रहते थे तो फिर हम यहाँ से कहाँ गए, पड़ काम करने, हम रोड को काम करते थे, हमने कोठियन को काम नहीं करा, तो रोटियन को जो रोड हमारी बनाए हैं, है ना। तो जब हम फुटवास पे थे, जब इंक्वायरी आई मालचा मार्ग से, तो इन्हें टेंट भगा जाए, तो हमने भीतर गए, तो भीतर डाल जाए, भीतर हमने झुग्गी डाल दी। तब से हम इतने हैं, बिजली पानी नहीं था, यहाँ लैंड डली है, यहाँ पीपल के पेड़ जो पीपल, यहाँ हमने लैंड फोड़ी थी, वहाँ गड्ढा बनाया था, उसमें सब पानी यानी कटोरन पानी वो कपड़ा छान के पियो हमने। जब हमें परेशानी नहीं थी, जब की ने मदद दी, है ना। हमने एक जगह और आगे जाके गड्ढा फोड़ो, पाइप फोड़ो, वहाँ गड्ढा बनाओ, उसमें न पानी भर रहे, गमला धने, ऊपर वो छान रहे, वो पी रहे, है ना। जब हमें कोई परेशानी नहीं थी। पहले हम खानपुर में था, मेरा मकान अपना, वहाँ का बेच के हम संगम बिहार में चले गए, और संगम बिहार में जब से गए 40 साल से हम तकलीफ भोग रहे हैं। उस टाइम हम लोग 84 से लगे थे, यहाँ पर आए थे 84 में, हमारे यहाँ हैंडपम्प थे, तो ये नाला का वाटर लेवल था, तो उसका पानी नीचे था, और जब ये हैंडपम्प और नाला सूख गया तो उसके बाद में हमारा पानी का निचोड़ खत्म हो गया वहाँ का। पानी की दिक्कत तो पहले नहीं थी, क्योंकि पहले इतना दोहन नहीं था, उपयोग नहीं था। जब लोगों को पता लग गया इसका महत्व, तो लोगों ने अपने अपने बोरिंग करके पानी को बेचना शुरू कर दिया, और यहाँ पर टैंकर का या वैसे छोटे छोटे ट्रैक्टर के ले करके अपना बाजार बना लिया, माफिया बन गया। इस तरह से धीरे धीरे पानी नाले का या जल स्तर कम होता गया, और अब वहाँ 500-600 पर जल स्तर है। अतः आम आदमी पानी का बोरिंग नहीं करा सकता, तो ये काम सरकार ने किया, बोरिंग किए, लेकिन उस पर भी सरकार का पूरा वो नहीं रहा, एक अधिकार देना, ऑपरेटर रखना, इसलिए मारामारी होती गई, पानी मनमाना बाहर चलता रहा जैसे भी। अब वो सरकार या जो भी अधिकारी कर्मचारी बने, उन्होंने उसमें स्वार्थ उल्लू सीधा करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े टैंक बना दिए, हौज बना दिए, उन लोगों ने अपने घरों में भर करके बेचना शुरू कर दिया। ये वहाँ की राजनीति ऐसी बनी कि आम आदमी दुखी हो गया, और सरकार ने कोई सख्ती नहीं की। सरकार की बिजली जरूर खर्च होती रही फ्री में बोरिंग में, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया, अधिकारी वगैरह सब मिल गए। पानी की जद्दोजहद कैसी है, इसकी पड़ताल शुरू करते हैं दिल्ली के सबसे पॉश इलाके चाणक्यपुरी से, जहां कई देशों के दूतावास हैं। इन्हीं दूतावासों से सटा है संजय कैंप और विवेकानंद कैंप। दिल्ली जल बोर्ड के वाटर फिलिंग स्टेशन पर टैंकरों की लंबी कतार, एक टैंकर फुल होता नहीं कि दूसरा आ खड़ा होता है। बावजूद इसके ये टैंकरों का लंबा चौड़ा काफिला भी लोगों की प्यास बुझाने में नाकाम है। आज टैंकर आया, हम लोग को पानी मिला नहीं, खत्म हो गया, इतने लोग हैं, पानी एक बाल्टी भी नहीं मिला हमें। बुकिंग करते हैं 10 दिन पहले बोलना पड़ता, फिर आते हैं, अब आते हैं तो उसमें इतने जने हैं, किसी को मिल पाता, किसी को नहीं मिल पाता है। पानी से भरा टैंकर जैसे ही पहुंचता है, हाथों में पाइप लेकर युवाओं की टोली टैंकर पर कब्जा जमा लेती है। पानी एक टैंकर आता है सुबह, उससे भी नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है,
एक टैंकर से क्या होता है। यहाँ पे 6 बजे से लोग आके बैठ जाते हैं संजय कैंप में। टैंकर का इंतजार करेंगे, टोटी वाले पहले ही आके बैठ जाते कि हमारा नंबर चल रहा है, हम नहीं देंगे। तो हम टैंकर के इंतजार में बैठते। टैंकर आएगा तो लोग पाइप लगा लेते हैं, बोलते हम नहीं देंगे, हम अपना भरेंगे। हम ऐसे डिब्बे लेके चले जाते हैं खाली। वहाँ पे टैंकर एक ही टैंकर आता है, वहाँ पे आते हैं, वहाँ के लोग सारे भर लेते हैं, यहाँ के लोग खाली लेके जाते हैं। ये टोटी लगी वो कैसी है? यहाँ पे 24 घंटा नंबर चलता रहता है, कोई भी आएगा नंबर चलता जाएगा। पानी थोड़ा सा खोल देंगे, गाली देने नीचे के लोग आ जाते हैं गाली देने के लिए। पानी गया चल रहा था मगर कह रहे साहब हमारा नंबर है, हमारा नंबर है, हम पानी नहीं खोलने देंगे। अंत पिया जाके अंत दे लो, अंत भर लो और जगह कहीं चले जाओ, लेकिन हम जब तक नंबर हमारा ख़त्म नहीं हुआ तब तक एक बूंद पानी नहीं देंगे। यहाँ जो जिसका नंबर होता है वो नहीं देता है, जिसका जो नंबर होता है वो कहता है हमारे बाप का हमारा नलका, हम पानी नहीं देंगे। उसमें 2-2, 3-3 मिनट मिलते हैं, मतलब 3 मिनट मिलेगा, मतलब 3 मिनट में ये 4-5 घर होते हैं, 5 मिनट में सबको बनना होता है, इनको हम 5 घरों को 5 मिनट में बनना होता है, सबको 1 मिनट पानी मिलता है। कहने को तो दिल्ली में करीब 93% घरों में पानी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, पर जिन घरों में नहीं है उनके हाथों में अपनी ही पाइप होती है और यही पाइप टैंकरों से पानी निकालने का जरिया बन जाती है। बहुत लंबी लाइन होती है, वहाँ पाइप जिसका पाइप है वो ही भर सकता है, जिसका नहीं है वो नहीं भर सकता। टैंकर आता है तो तुरंत चढ़ जाते हैं अपना पाइप लेके और अपना भरते हैं। कोई किसी को एक दूसरे को नहीं देता, जैसे कि मेरे पास पाइप नहीं है तो मुझे नहीं देगा, जिसका पाइप अंदर चले गया उसी को पानी मिलेगा। अभी 1 बाल्टी मिली है और जाऊंगी देखने, मिल जाएगा तो। ये 60 साल की शरीफन है, संजय कैंप में ठिकाना है, लेकिन इनकी बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं कि वो पानी का एक बड़ा डिब्बा उठा सके। लेकिन पानी मजबूरी है और यही मजबूरी बूढ़ी हड्डियों में जान डाल देती है। और अब क्या है कि थोड़ा टैंकर आता तो उस पर भाग दौड़ से वहाँ से मिल लेता है पानी, नहीं तो एक टोटी लग रही है वहाँ पर मिल जाए तो वहाँ से लाते हैं। मेरे पास में एक पागल लड़का है, वो उसको छोड़ के पानी को जाते हैं सुबह सुबह, और मेरा भी ऑपरेशन हुआ है तो पानी नहीं मिलता है, वहाँ से मिलता है नहीं, शौचालय से एक डिब्बा पानी वहाँ से ला के वो डिब्बा भर लेते हैं, उससे नहा धो लेते हैं। न सरकारी नल का है, शौचालय का हाल देखो बुरा है, शौचालय में भी पानी नहीं आ रहा है, वहाँ भी लोग दंगा फसाद करना चाह रहा है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। राजस्थान से 7 साल पहले निकाह कर जब दिल्ली पहुंची तब फरजाना की आंखों में चमक थी। फरजाना को लगता था कि देश की राजधानी दिल्ली की तो बात ही अलग है, लेकिन यहां आकर लगा इससे अच्छा तो अपना राजस्थान ही था। मैं राजस्थान से यहाँ शादी करके आई थी तो यहाँ पे पानी की बहुत ही दिक्कत थी, मुझे इतना पता नहीं था यहाँ का कि कैसे लेके आते पानी, फिर बाद में देखा तो मैं कहा बहुत दिक्कत थी यहाँ पे, बहुत ही गंदा लगा यहाँ पे पानी की। इतना तो राजस्थान में भी नहीं है, हमारे यहाँ पे नल नहीं आते, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे इतना तो पता है कि कुएं से ले आते हैं पानी, तालाब है हमारे यहाँ पे तो तालाब वगैरह से नहा धो के आ जाते हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है वहाँ से। राजस्थान के रहने वालों को जैसे जोधपुर में पानी नहीं मिलता ना लोगों को, ऐसे ही यही हाल हो रहा है, बिल्कुल सेम कंडीशन हो रही है। ना राजस्थान जा सकते ना दिल्ली में हम रह सकते, हम क्या करें। सरकार के ऊपर, सरकार कहती है एनडीएमसी वाले देंगे, एमडीएमसी वाले कहते हैं एमसीडी वालों का एरिया है, ऐसे करके दोनों ही पानी कोई देता ही नहीं है। वोट के लिए सब आ जाएंगे, सबको वोट चाहिए। राष्ट्रपति भवन से महज 18 किलोमीटर दूर है संगम विहार। ज्यादातर घरों में पानी के बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं, लेकिन इन टैंकों में पानी तभी पहुंचेगा अगर उसकी कोई पहुंच हो। तो हम भैया आए, मतलब हमारे जान पहचान के, तो उनसे फ़ोन करा था मैंने कि भैया हाथ जोड़ के हमारे लिए टैंकर मंगा दो, तो मैंने कि बहन कोई बात नहीं, हम बुक कर देंगे तो कर देंगे, तो हमारे लिए ये भैया डाल जाता है पानी। जिधर लाभ ज़्यादा मिलता है उधर ही वो लोग अपने टैंकर या जो कुछ भी सिस्टम बनाया वो जाता रहा और आम आदमी दुखी रहा। जिस पर जेब में पैसे हैं वो पानी खरीद लेता है, जिस पर पैसे नहीं हैं वो पानी नहीं खरीद पाता। पहले एक बीच में सुविधा चलाई कि हर गली में टैंकर लगा दिए, जल बोर्ड ने व्यवस्था कर दी कि वो टैंकर 5 या 4 चक्कर करेंगे, आम आदमी को पानी मिल जाएगा, लेकिन वो व्यवस्था भी धीरे धीरे फेल हो गई।
और टैंकर तो हमारे पास भैया कभी आता नहीं है हमारे घर तो। चलो प्राइवेट मंगावे भैया, कब मंगावे का। अच्छा, प्राइवेट कितने पैसे लेते हैं? 2000 रुपये है 2 लीटर पानी के। और सरकारी वाले कितना लेते हैं? और सरकारी वाले भैया पता नहीं वो कितने लाए, कितने ना मैंने तो दिया ना है ना मेरा यहाँ आवे भैया। सरकारी टैंकर जो बोला जाता है फ्री में पहुंचता है हमारे घर में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सरकारी टैंकर हम मंगाने, पहली बात तो जल्दी आते नहीं हैं। अगर जैसे पानी आ रहा है हमारे घर में, तो पानी आने में अगर 1.5 महीना लग रहा है, तो पानी आया है, हमने भरा है, 1 हफ्ता हो गया, हमें सरकारी टैंकर बुक करने की ज़रूरत आती है। तो इस तरीके से हमें पानी के लिए प्लानिंग में चलना पड़ रहा है, उसके बाद भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। टैंकर की बुकिंग के बावजूद हर दिन पानी का इंतजाम करना किसी युद्ध से कम नहीं। पर्सनली मैं बात करूं, मेरी जॉइंट फैमिली है, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं और एल्डर्स लोग भी हैं हमारे घर में, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। उसके अलावा अगर रही बात इतने टाइम तक पानी आता है, तो हम एक बार में हम कितना पानी स्टॉक कर सकते हैं, राइट। हम एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर तो स्टॉक कर नहीं सकते हैं। तो 1000 लीटर, 7000 लीटर, 10,000 लीटर या जैसे 15,000 लीटर हम स्टॉक कर सकते हैं, एक बार में हम बल्क में रख सकते हैं। बट 1.5 महीने 2 महीने जहाँ पे 10-15 लोगों की फैमिली रह रही है, वो लोग कैसे इतना अफोर्ड कर सकते हैं। पानी बहुत समस्या है पानी की, 1-1.5 महीने में पानी आता है। टैंकर मंगाते, टैंकर बोलते आ रहे हैं, टैंकर भी नहीं आते। प्राइवेट भी नहीं आ रहा, प्राइवेट भी 1000-1500 के तो टैंकर आते हैं और वो भी बोलते हैं कि 1 दिन में आ रहे हैं, 2 दिन में आ रहे हैं। सरकारी वाले भी पैसे लेते हैं थोड़ा बहुत, 100-200-400 जो दे देती है पब्लिक ले लेते हैं सर, नहीं देती है तो हम जबरदस्ती नहीं करते। नहीं, पैसे का कोई नहीं है, पैसे तो कोई हर एक कोई देता ही है भाई, कोई 100 दे देता है, कोई 50 दे देता है। पानी मिलना चाहिए ना, जब टैंकर ही नहीं आएगा तो पानी कहाँ से आएगा। और बिस्लेरी का पानी लोग पी रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप दिन पानी कभी 2-2 महीना में आवे पानी, कभी बोर खराब हो गया। अभी ये तो यही जाने, अब कल खोल के डालेंगे, अब देखो कब सही होता है। ये खराब हो ही जाती है। कभी तो इसमें पानी बोलते पाइप भी डलवा देते हैं इसमें, तब भी पानी नहीं आता, कि ज़मीन में चला गया, पाइप भी बढ़वा दिए। कभी मोटर फूक जाती है, कभी डोरी में आग लग जाते हैं। ये हफ्ते में होता ही रहता है, कभी वो बोर खराब हो जाता है, कभी ये हो जाता है। दिक्कत ही बनी रहती है मतलब पानी की, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है, तो बोर आए दिन, हर दूसरे दिन, चौथे दिन खराब होता रहता है। बोरिंग का पानी पीने लायक नहीं है, ये सिर के बाल सब उड़ गए भाई। पानी उसका जो खारा है वैसा पानी है, उसको कोई यूज करने लायक नहीं। वो टट्टी पेशाब के लिए पानी है। पानी बगैर कोई नहीं रह सकता। कहीं भी चले जाओ आप, संगम बिहार हो, दिल्ली में कहीं कोने पे चले जाओ आप, कहीं भी कुछ नहीं हो सकता पानी बगैर। भाई ज़्यादा ना मिले तो हमें 500-500 लीटर भी मिल जाए, समझे, तो उससे ही हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी दिल्ली पानी की समस्या से बेहाल है। मैं तो कलकाबाद एक्सटेंशन में रहती हूँ। पानी की यहाँ दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 2 साइड से पानी आता है, एक ट्यूबवेल की साइड से और एक सोनिया बिहार का, और एक दिन अल्टरनेट डेज पे आता है। तो ऑलमोस्ट दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है बीच में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ एक फ्लोर, एक फ्लैट इतने बन गए हैं। दिल्ली को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन इतनी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए दिल्ली के पास खुद का पानी तक नहीं। भूजल स्तर तेजी से नीचे जा चुका है। जिन राज्यों की नदियों के पानी पर दिल्ली निर्भर है, आरोप है कि वहां से भी कम पानी आ रहा है। दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। इसमें से 613 मिलियन गैलन हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से हरियाणा सरकार 613 की जगह मात्र 513 मिलियन गैलन पानी भेज रही है, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी आ रहा है। इतने पानी से 28 लाख लोगों को पानी मिलता था, और आज वो 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार का अपना जवाब है। अपर यमुना रिवर बोर्ड का एक और डायरेक्ट थी, 52वीं बैठक जो थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 924 क्यूसिक पानी की डिलीवरी बवाना में देने के लिए मूनक हेड पे 1011 क्यूसिक पानी हरियाणा को छोड़ना होगा। हरियाणा उसके बाद में नियमित रूप से मूनक हेड पे 1049-1050 क्यूसिक पानी नियमित रूप से छोड़ता रहा है, और इसकी वेरियस टाइम्स पे अलग अलग समय पर वेरिफिकेशन होती रही है, और उस वेरिफिकेशन में कभी भी एक भी बार ऐसा नहीं मिला कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज जो पानी है उससे कम पानी छोड़ा गया। साल 1994 में
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे का समझौता हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को यमुना का 0.724 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आवंटित किया गया। लेकिन 30 सालों में दिल्ली की आबादी बेतहाशा बढ़ गई और पानी की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ। बचपन से मतलब पहले तो ये जंगल एरिया था, इतने लोग नहीं थे। अब धीरे धीरे लोग आके बसने लगे, कई लोग अपना कमाने के लिए, तो इस चक्कर में धीरे धीरे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रह गई है। पहले कम में गुजारा होता था, अब जैसे हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों की बीवी है, फिर बच्चे हैं, हम टोटल फैमिली है 35 बंद होगी। आप 5 भाई के 5 भाई हम, मम्मी पापा बाहर है तो मम्मी हो गए, फिर उनके बच्चे 5, तो फिर पानी तो हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। मम्मी है वो मम्मी पानी पूरे दिन मम्मी पानी भरती है। सरकार चाहिए अच्छी, जो या मैं तो सारी जिंदगानी है गई, मैं तो 18 साल की आई ना 70 साल की है गई। देश की राजधानी का गला तर करने वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर मौजूद हथनी कुंड बैराज की अपनी ही कहानी है। उत्तराखंड और हिमाचल से होती हुई यमुना हथनी कुंड बैराज तक पहुंचती है, जहां से उसका पानी 3 हिस्सों में बंट जाता है। पहला हिस्सा पश्चिमी यमुना नहर में जाता है, जो हरियाणा की तरफ चला जाता है। यही हिस्सा दिल्ली और राजस्थान के भी काम आता है। पानी का दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश की तरफ और तीसरा हिस्सा यमुना नदी के मुख्य जलधारा में तब्दील हो जाता है। आप अगर हथनी कुंड बैराज की बात ही करें, वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी तो आ रहा है, वहाँ पे फ्लो मीटर लगा है या नहीं लगा, ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई। अब वो 28 लाख पॉपुलेशन है कि नहीं, यूनाइटेड नेशन के आंकड़े पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर बात यहाँ पे ये हो रही है कि पानी जिसकी आपको ज़रूरत है, एक दिन में आपको 150 लीटर पानी हर जने को तो चाहिए, अगर हम पूरे काम अगर हम करना चाहते हैं। पर क्या वो पानी वाकई ही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। सवाल ये है कि पानी का संकट सिर्फ दूसरे राज्यों से कम सप्लाई पर ही निर्भर है। अगर फिलहाल वजह तलाशें तो जवाब हाँ होगा, क्योंकि दिल्ली के 28 लाख लोगों को तुरंत पानी की जरूरत है। लेकिन पानी का संकट समाधान निकालना है तो कुछ और वजहों की तरफ भी ध्यान जरूरी है। बड़ी समस्या पाइपलाइन लीकेज की भी हो रही है। हर दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और ये समस्या सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में पूरे साल बनी रहती है। कई सालों से ऐसे चल रहा है। मैं दिल्ली जल बोर्ड से, मैं यहाँ पे योगा देवी पे आई थी, जो यहाँ से जा रही थी वापस, तो मैंने देखा इस साइड काफ़ी लीकेज हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी लीकेज हो रहा है और यहाँ पे पानी की बहुत बर्बाद हो रही है। हम लोग जैसे फील्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों के पास पानी नहीं है, वो मटके लेके कैंड लेके पानी लेके जाते हैं, पर उन्हें पानी भी नहीं मिलता क्योंकि टैंकर भी नहीं आ रहे हैं पानी के। अगर आप इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करें कि इस संकट के कारण कहाँ कहाँ नजर आते हैं, तो पहला कारण वो नजर आता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी समन्वय की कमी, जहाँ से आप जो वाटर सप्लाई है उसके लीकेज का प्रॉब्लम दिखता है। तो उस पर क्या काम हुआ है कि जो रिजर्वायर हैं उसके रखरखाव पर क्या किया गया है। पहले तो बरसात का पानी यहाँ का यहीं रोका जाए और यहीं खपाया जाए, क्योंकि ये अरावली की रेंज है, हमारे जो आसपास है इसमें काफ़ी खदानें थी और वो खाली हो चुकी हैं, सारा पानी यहीं रुक सकता है। ऐसे इतनी बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान उतनी जल्दी हो सकता है अगर इच्छा शक्ति हो युद्ध स्तर की। पानी की स्थिति तभी सुधरेगी जब यहाँ का आम आदमी और अधिकारी मिल करके कंधे से कंधा मिला करके नई प्लान बनाएंगे तो 100% पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक दौर था जब दिल्ली की प्यास बावड़ियों, तालाब, नहर, झीलों और नदियों से बुझती थी, और आज विकसित दिल्ली में यह सब कुछ गायब है। अगर फिर भी हम नहीं चेते तो पानी का संकट दिल्ली की आबादी का रुख मोड़ देगा। अब तो ये है कि पानी हो सकता है ना दिल्ली छोड़नी पड़े, मतलब ये है कि मालूम पड़ता है कि भाई पोती पोतर को दिल्ली छोड़नी पड़े, पानी मिलेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। अब कहाँ जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, क्या करेंगे। कुछ ना कुछ तो इंतजाम आदमी जीने के लिए कुछ ना करेगा ही। अच्छा तो हमारा राजस्थान है, उसमें पानी बोलते हैं, वरना बोर करवा के पानी तो आया था, यहाँ तो बोर भी नहीं कर सकते, सरकारी जमीन है। आने वाले समय में
पानी नहीं मिलेगा तो हमें यहाँ से बाहर ही जाना पड़ेगा, क्यों ऐसी समस्या लग रही है। अब की छोटे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं हमारे, अभी हमें ही पानी नहीं मिला तो उन्हें कौन पानी देगा फिर। मानव के वजूद से पानी किस तरह जुड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं। इतिहास गवाह है, सभ्यताओं की शुरुआत पानी से ही होती रही है और पानी ने ही कितनी सभ्यताओं को मिटा दिया है। तो वैसे तो दिल्ली की किस्मत में हमेशा बहुत बार राजधानी उजड़ी है अपने बहुत सारे कारणों से, मगर एक बार सरकार में इस बात की, बहुत पुरानी बात हो गई है कि सरकार में इस बात की भी चर्चा हुई थी कि दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए यहाँ की राजधानी बदलनी चाहिए, मगर ये बात आई गई हो गई। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये बात कभी न कभी उठेगी कि दिल्ली फिर उजड़ेगी अपने इसी पानी के संकट की वजह से।